यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो सीटेट का गणित वाला पेडागोजी वाला क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो देखिए, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं का गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा डी, ग्रीड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं का गुणन को प्रदर्शित करके। ठीक है, इस आंसर को हम ऐसे समझ सकते हैं, दो संख्याओं का गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। ग्रीड पेपर पर दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके कक्षा 4 से शिक्षार्थी को दिखा सकते हैं कि यह कथन सदैव सत्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है बी, प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ठीक है, इस आंसर को हम ऐसे संतुष्ट हो सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए प्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। इससे मापन में त्रुटि का पता चलता है और प्रामाणिक माप का महत्व बढ़ता है। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर्विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना। इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर्विषयों को विकसित करने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण व परियोजना का उपयोग किया जा सकता है। गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है सी, टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड। टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड का उपयोग किया जाना चाहिए। टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड जैसे उपकरणों का प्रयोग गणित के कक्ष में दृष्टिबाधित के लिए शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा में बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है? तो इसका राइट आंसर है डी, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवत्तरीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कक्षा 1 के एक शिक्षक ने विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। इसके विचार से विद्यार्थी को गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। ठीक है, विद्यार्थी को गणना के अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। इस शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को संकल्पना को कैसे समझाएंगे? इसका आंसर है सी, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। आंसर को हम ऐसे संतुष्ट हो लेते हैं। विद्यार्थी की इस त्रुटि को समझाने के लिए सर्वप्रथम विद्यार्थी को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगे। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सत्य नहीं है सत्य? तो इसका राइट आंसर है सी, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ठीक है, गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है प्रतिचित्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
आकृतियों को निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्राथमिक स्तर से संबंध नहीं है किसका? तो है इसका राइट आंसर बी, कोण का प्राथमिक स्तर से संबंध नहीं है। बी, कोण की आकृति का प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं, क्या चीज़ में मदद करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है, इसका राइट आंसर बी। क्या है बी? ए बी सी डी, यही है इसका राइट आंसर। तो ए में क्या है देखते हैं अब। ए में है, क्वेश्चन है गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं, राइट आंसर है बी, यानी बी में ए बी सी डी। तो गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, ठीक है, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं? तो बताइए ये कैसे कर सकता है? इसका राइट आंसर है डी, आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से वह जो है बता सकता है कि समान है। इसको हम समझ सकते हैं, दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। इसे कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए उपयुक्त साधन आलेख ग्राफ पेपर का प्रयोग है, जिस पर प्रदर्शित करके हम दिखा सकते हैं कि दोनों का के क्षेत्रफल समान हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर है कौन नहीं है? तो गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, ये नहीं है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे कारण नहीं माना जा सकता है? किसको एक कारण नहीं माना सकता है? इसका राइट आंसर है डी, लैंगिक भेद जो है ये कारण को नहीं माना जा सकता है। यानी गणित में भयभीत व उसमें असफल होने के कारण लैंगिक भेद नहीं है। लैंगिक भेद 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर है सी, ग्राफ पेपर इसका सबसे अधिक उपयुक्त है। इस आंसर को ऐसे समझे, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए ग्राफ पेपर सबसे अधिक उपयुक्त शिक्षण अधिगम का साधन है। बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? कैसे अनुक्रिया कर रहा है? इसका राइट आंसर है बी, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, ठीक। इस आंसर को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो उस बीन के द्वारा उत्पन्न कंपनों से सांप अनुक्रिया कर अपने सिर को हिलाता है, जिसे सामान्यतः लोग सांप के नृत्य करता हुआ समझते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। इस आंसर को ऐसे संतुष्ट हम लेते हैं, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता, बच्चों के
अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार अलग अलग परिवार की मान्यताएं होती हैं। अतः परिवार में केवल माँ और पिता और बच्चों का सम्मिलित होना गलत है, और लोग भी परिवार में सम्मिलित हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए।